मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं थिंकिंग ऑफ यूथ, सोच युवाओं की। इस वक्त हम उपस्थित है जो भी उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो पालघर जिले के नेतृत्व करते एक बड़े नेता माने जाते हैं, जनार्दन पाटिल उर्फ जन्या मामा। हम उन पे बातचीत करना है कि जो भी पालघर जिले में जो भी निर्णय लिया जाता है वो जनार्दन पाटिल के बोलने पे ही लिया जाता है, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है वो 22 सालों से वो कार्यरत है। उद्धव बाला साहब ठाकरे में शिवसेना पक्ष वो कार्यरत रह चुके हैं। अभी फिलहाल जो चुनावी माहौल चल रहा है विधानसभा को लेकर, उसके रुझान किस तरफ होंगे, किसको सीट मिलेगी, ये सब विषय पे हम सीधा जनार्दन पाटिल से बात करेंगे। जना मामा, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर्वप्रथम हमारा सवाल है कि सभी पक्ष ने डिक्लेयर कर दिया, हालांकि सर्वप्रथम हितेंद्र ठाकुर ने अपनी उम्मीदवारी फिर एक बार घोषणा कर दी कि वसई के आमदार वो खुद होंगे, और दूसरी तरफ 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नाला सुपारा विधानसभा पहली सूची में राजन नाईक जी का नाम आ चुका है, पर अब तक उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष से या महाविकास आघाड़ी से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुए। तो क्या होगी रणनीति और किस तब तक टिकट का डिक्लेरेशन होगा? वसई में विजय पाटिल का नाम डिक्लेयर हो गया। विजय पाटिल वसई महाविकास आघाड़ी के वसई के उम्मीदवार फाइनल हो गए। नालासोपारा का बाकी है, बोईसर का और पालघर का बाकी है, वो बस 2-4 दिन में हो जाएगा। पर वो अधिकृत तो हुआ नहीं, विजय पाटिल के नाम पर सिक्का मोहर। विजय पाटिल उम्मीदवार है कांग्रेस से नहीं रहा, महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार विजय पाटिल ही है वहां, वो फाइनल। कब तक, मतलब अभी जो भी आपने बातचीत कही, फिलहाल 27 तारीख का आपने टाइमिंग बताया था किसी कि 27 तारीख को आपके उम्मीदवार आप डिक्लेयर हो जाएंगे और चालू हो जाएगी। पर चल रहा है एक तरफ आपके अपोजिट में जो विरोधी पक्ष है वो है रूलिंग पार्टी है, स्टैंडिंग आमदार क्षितिज ठाकुर, और दूसरे जो अभी हो गए भारतीय जनता पार्टी के राजन नाईक। किस तरह का आपका प्रचार में प्रदर्शन होगा और किस तरह से कैसा चेहरा आप उनके समक्ष उतारोगे? अभी उद्धव साहब और महाविकास आघाड़ी की जो नीति मंडल है वो फाइनल करेंगे किसको देना है। और अच्छा चेहरा रहेगा, वो अच्छा ही चेहरा रहेगा नालासोपारा का। वैसा ही का तो चेहरा आपको विजय पाटिल के माध्यम से हुआ है, और विजय पाटिल का काम अच्छा है। विजय पाटिल चुन के आएंगे वसई से, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है कोरोना काल में वो कोई यहाँ की कोई भी सत्ताधारी पार्टी ने नहीं किया। लोगों को सब मालूम है ना कि टाइम पे कौन काम में आने वाला है। विजय पाटिल ने जो कोरोना काल में लोगों को सेवा किया है, हॉस्पिटल का बात रहेगा, कोई किसी को दवाई की बात है, किसी को अनाज की बात है, कोई लोग भूखे रहे तो उनको भूखे नहीं रहने दिया। ये सब विजय पाटिल ने खुद किया है ना, कोई संस्था या इससे वो माध्यम से नहीं, खुद के खर्चे से किया है। तो लोगों को मालूम है ना, खुद का हॉस्पिटल चालू करना, लोगों का सेवा करना, छोटी बात नहीं है ना। तो विजय पाटिल ने 5 साल में जो काम किया है उसका फल तो उसको मिलने वाला है। पर जिस तरह से हितेंद्र ठाकुर जो स्टैंडिंग आमदार है, उनकी जो आत्मबल है कि फिर एक बार वो आमदार बन चुके हैं, क्योंकि उनका जो लास्ट टाइम उन्होंने 2019 में डिक्लेयर कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मैं आगे आने वाला चुनाव नहीं लड़ूंगा, पर फिर एक बार कार्यकर्ता के आग्रह पे उन्होंने उम्मीदवारी और साथ ही मैदान में उतरने का दावा किया है। देखिए तो किस तरह रणनीति होगी? देखिए, पहले बात तो मैं आपको ये बोलूंगा कि वो 3 नंबर पे थे वसई में, आपने देखा होगा। और आप बोल रहे कि वो चुन के आने वाली पार्टी है, तो 3 नंबर पे नहीं जाती ना। लोगों का पहले भरोसा था, अभी 30-35 साल हो गया सत्ता दिया है ना उनके आदमी, अभी लोगों को चेंज मांगता है कुछ। इसके लिए लोकसभा में वो लोग 3 नंबर पे गए। विजय पाटिल उनका नया चेहरा है, तो विजय पाटिल के साथ में लोग जुड़े और विजय पाटिल चुन के आएंगे टाइम पे। पंकज देशमुख की जो चर्चा चल रही है फिलहाल 132 विधानसभा को लेकर, वो कितनी सत्य है? देखिए, पंकज देशमुख आज भी हमारे जिला प्रमुख है, तो पार्टी का काम कर रहा है, बड़ा नेता है पार्टी का। तो सोचेंगे उसके बारे में भी, उद्धव साहब सोचेंगे, 2-4 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा। पर उद्धव साहब सोचने के पहले जनार्दन पाटिल को सोचना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। पालघर जिले की सभी रणनीति तय करने के लिए अगर जनार्दन पाटिल ने हामी भर दी तो वो निश्चित होता है। पार्टी का अगर काम, मैं ऐसा कोई भी हो, अगर ईमानदारी से पार्टी का काम करेंगे तो पार्टी में उनकी तो पार्टी में उनका काम करने का तरीका अपना अपना अलग होता है। उद्धव साहब का हमारे ऊपर पूरा भरोसा है, तो हम सोचेंगे और सोच के बोलेंगे ना कौन सा उम्मीदवार देना चाहिए। कोई टिकट दे के सीट को हराना का नहीं, सीट जितनी चाहिए वो हिसाब से उद्धव साहब और हम बैठेंगे, बात करेंगे, हो जाएगा। पहले तो किसी तरह मतलब मातोश्री में अगर पहुंचना है तो पहले चंदन सर का ये ऑफिस में दरवाजे पे आना होता है। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मेरा छोटा से छोटा शिवसैनिक जो एक सच्चे दिल से काम करने वाला मातोश्री पे जाना चाहिए। उद्धव साहब क्या है, उद्धव साहब का सोच क्या है, उद्धव साहब कौन से ढंग से काम कर रहे हैं, वो उनके दिमाग में बैठना चाहिए, तो और जोर से काम करेंगे ना। लोग बाहर से बोलते हैं उद्धव साहब ऐसे, उद्धव साहब वैसे, उद्धव साहब मिलते नहीं, लेकिन मातोश्री में सब लोगों से मिलते, छोटे से छोटे शिवसैनिक से मिलते, तो वो लोगों को ये दिखना चाहिए। बताया जा रहा है कि फिलहाल जो भी अभी चर्चा चल रही थी राजू पाटिल को लेके कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, तो आपके करीबी माने जाते हैं, आपके खास मित्र है। जो भी कुछ हुआ भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कुछ कहा या किया
वो कितना सत्य था, कितना हकीकत थी? क्या राजू पाटिल हाथ हिला के जाने वाले थे कि ये अफवाह थी सब? नहीं, राजू पाटिल जाने वाले थे ना। राजू पाटिल जाके दिल्ली में बातचीत करके आए थे, अमित शाह जी से मिल के आए थे। मैंने अभी बताया ना, उसका महाराष्ट्र में गेम हो गया उनका। दिल्ली में से उनको पूरा सिग्नल मिला ही था, लेकिन महाराष्ट्र में उसका गेम हो गया। तो अगर आपके पार्टी में आने की शक्ल तो आपने क्यों नहीं ऑफर किया उन्हें? तो मैं पहले ही उनको बोला था ना, अगर मेरे से बात करी तो नारासोपारा का उम्मीदवार उनका भी टिकट भी लेके प्रचार में लगते थे। आना चाहिए था, हमारे से बात करना चाहिए था। मैं पहले भी बोला था, अगर वो राजू पाटिल आएंगे तो उनकी स्वागत है। पर अभी कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी तौर पे राजू पाटिल का जो चर्चे में नाम था, कई कामों की कार्यशैली थी, अब खत्म होते हुए नजर आ रही नहीं, उन्होंने महापौर होने के टाइम पे लोगों का काम किया, सेवा किया, ऐसी बात नहीं। वो पार्टी में नंबर 1 पे थे, वो प्लानर थे। और प्रदीप शर्मा के टाइम पे उनका ही प्लानिंग था, और उनके प्लानिंग से प्रदीप शर्मा हार गए और क्षितिज जीते। 15,000 वोट जो फर्क था वो आपको शायद मालूम नहीं, तो 15,000 वोट से वो हारने वाले थे। और राजू पाटिल की प्लानिंग से वो सब हो गया, और उसमें 4-5 हजार लोगों को जो पद दिया, लड़के लोगों को नए नए, और राजू पाटिल का ही प्लानिंग था, उसमें वो जीत के आए। और जो हमारी पार्टी को नहीं जमा हुआ। अब बोईसर से जो आपने 2 उम्मीदवार डिक्लेयर तो कर दिए, हालांकि अभी जो उद्धव साहब उनको आदेश देंगे उसमें से एक टिकट कंफर्म हो सकता है, रमेश यादव जी और दूसरे विश्वास वर्ल्ड। क्या लगता है किस पे ज्यादा भरोसा है आपको? नहीं, उद्धव साहब जो देंगे उसके लिए हम जी जान से काम करेंगे। हमारे लिए दोनों भी उम्मीदवार सेम है ना, हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं गिनते। हमारे लिए दोनों भी सेम है, जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए हम काम करेंगे। नंबर 2 की पार्टी थी लोकसभा में, इस बार विधानसभा नंबर में 1 किस पे तरह का चेहरा और किस तरह से रणनीति सभी वोटर के देखिए, मैं पास जाना? आपको बताता हूँ, एक तरफ 125 करोड़ रुपए, 135 करोड़ रुपया खर्चा, एक तरफ एक हमारी गरीब औरत जो एक करोड़पति भी नहीं, उसकी 1 करोड़ की भी प्रॉपर्टी नहीं, उसकी 85 मतलब 85,000 की उसकी प्रॉपर्टी थी, और उसके बाद में 4.25 लाख वोट लेना वो बहुत बड़ी बात है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना कि लोगों जो आदिवासी भाग है वहां पैसे से वोट किया जाता है, लेकिन शहरी भाग में अभी लोग होशियार है, पढ़े लिखे हैं। इसके लिए तो आपने 10 की 10 सीट लाया ना। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उद्धव साहब के साथ में। आखिरी सवाल है सर, जो अभी चर्चा चल रही है बड़े बड़े चैनल के माध्यम से कि उद्धव महाविकास आघाड़ी की जो आपकी युति है वो टूट सकती है और कहीं ना कहीं आप 100 बल पे 288 सीट लड़ सकते हो, पहले भी 282। लड़े हैं ना, ऐसा युति तो टूटेगी नहीं, लेकिन पहले भी लड़े हैं ना। भाजपा ने जब धोखा दिया तब लड़े ना, और 66 सीट चुन के लाया था उस टाइम पे। युति किया तो युति में हम लोगों को धोखा हो गया, और 55-56 पे आए तो 10-12 सीट हमारा कम हो गया ना। ठीक है, धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। ये थे जनार्दन पाटिल जो पालघर जिला के संगठक है, और जो भी निर्णय होता है जनार्दन पाटिल के आदेश के बाद जिला प्रमुख और जिला प्रमुख के बाद उद्धव साहब खुद करते हैं डिक्लेयर। और फिलहाल जो भी रणनीति चल रही है उम्मीदवारों को लेकर, कौन नया उम्मीदवार 132 विधानसभा से दिखाई देगा, ये भी सोचने वाली बात है। आने वाला समय ही बताएगा कि जो चुनावी भूगोल बच चुका है उसमें गर्मियां आपको देखी जाएगी। हम हर पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए। आपको अच्छी लगे तो न्यूज लाइक करिए। मैं अजय वर्मा, कैमरामैन चंदन ठाकुर के साथ वसई।